ईरान ने एक घायल शेर की तरह अमेरिका, इजराइल और उनके 12 पिछलग्गू देशों का शिकार किया और इनकी ताकत की साख को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। अमेरिका इजराइल को जो आर्थिक और कूटनीतिक चोट पहुंचाई, उसकी भरपाई में दशकों लग जाएंगे। हालात यह है कि सुपर पावर कहे जाने वाले ट्रंप इस दलदल से भागना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने रूस और चीन के साथ मिलकर अमेरिका को इस इलाके में फंसा लिया है। ईरान सरेंडर नहीं कर रहा है, ईरान युद्ध विराम भी नहीं चाहता है। ईरान चाहता है युद्ध हमेशा के लिए बंद करे अमेरिका। ये बार बार मुंह उठाकर लड़ने की जो आदत है वो खत्म हो। अब समझिए कहानी कि ईरान कैसे इस जंग में हीरो बनकर उभरा। जंग के बीच ईरान ने प्रतिरोध की मिसाल कायम की, टिका रहा। अमेरिका जैसी ताकत के सामने उसे सरेंडर नहीं किया। सस्ते ड्रोन, सस्ते हथियारों, सस्ते मिसाइलों का इस्तेमाल किया और यूएस को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। यूएस बेसेस को तबाह बर्बाद कर दिया। इजराइल के शहरों पर लगातार मिसाइल गिरे। क्लस्टर बमों की आंधी से इजराइल उड़ गया। यूएस बेस में खाड़ी देशों में तेल सुविधाओं, तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। होर्मुज को चोक कर दिया, जिसे वैश्विक तेल बाजार हिल गया। और ईरान की ताकत देखिए आप कि अमेरिका इस इलाके में मौजूद था 6-6 डिस्ट्रॉयर्स लेकर, एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर, लेकिन फिर भी वो होर्मुज नहीं खुलवा पाया। जिसके बाद अमेरिका, यूरोपीय देश, पूरी दुनिया को बहुत भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ रही है। इसके साथ साथ रूस और चीन का सपोर्ट, जिसने ईरान के किले को ढहने से बचा लिया। और मिडिल ईस्ट में, मुस्लिम वर्ल्ड में, ग्लोबल साउथ में, विकासशील देशों में ईरान नायक की तरह बनकर उभरा। ईरान अब यूएस, इजराइल के साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने वाला नायक बन चुका है, जो बुराई के खिलाफ आवाज उठाता है। ईरान की वो इमेज बनी। घर के अंदर क्या हुआ? जहां आईआरजीसी और खामेनेई की सत्ता के खिलाफ विद्रोह पनप रहा था, वो विद्रोह भी खत्म हो गया। अब जितने भी ईरानी नागरिक हैं, 99%, वो सब अपनी सरकार के, अपने देश के साथ खड़े हैं और अपनी सेना के साथ खड़े हैं। मिडिल ईस्ट में भी एक नया नेतृत्व दिख रहा है। ईरान ने जंग को राष्ट्रवादी एकजुटता में बदल दिया है। ईरान ने दिखा दिया एक छोटा सा देश भी एक महाशक्ति को महंगा युद्ध थोप सकता है।